यज्ञ का प्रकरण भगवान ने प्रारंभ किया है। यज्ञ का अर्थ यहाँ पर जीवनोपयोगी साधनाओं के बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ मनुष्य के जीवन में है वो है ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म अग्नि में अपने जो जीव भाव है उसका हवन कर देना। जो परिच्छिन्नताएं जीवन में हैं, जो इंडिविजुअलिटीज़ हैं, जो व्यक्तित्व है, उसको विराट में, उसको ब्रह्म अग्नि में हवन कर देना। माने अपने सीमित अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त कर देने का जो अभ्यास है वह मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा जाता है। यही वो यज्ञ है जो सीधा हमको मुक्ति के द्वार पर लाके खड़ा कर देता है। यह अभ्यास, इस अभ्यास को करने के लिए निश्चित रूप से पहले गुरु परंपरा से सम्यक श्रवण करना पड़ता है, उसके बाद मनन करना होता है, फिर चिंतन करना होता है, अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में एक निश्चित समझ पैदा करनी होती है। वह निश्चित समझ पैदा हो जाने के बाद जो हमारा जीव भाव है उसको नित्य ब्रह्म भाव में, ब्रह्माग्नि में हवन होता रहता है। तो यहाँ से भगवान ने प्रारंभ किया था। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है यह जीवन का। फिर हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, उसमें कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई अभ्यास जरूर होना चाहिए। अपने आत्म कल्याण के लिए, ईश्वर के ज्ञान के लिए, अपने आत्मिक सुख में विश्राम करने के लिए जीवन में किसी न किसी प्रकार का अभ्यास होना चाहिए। तो श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में बहुत प्रकार की साधनाओं का वर्णन है। तो भगवान ने उसी में से कुछ अंश निकाला है और 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हुए कुछ जीवनोपयोगी साधनाओं का वर्णन किया, जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। उसमें संयम की अग्नि में इंद्रियों का हवन, फिर इंद्रियों की अग्नि में विषयों का हवन, फिर अपने समस्त इंद्रियों के कर्म और प्राणों के कर्म को आत्म संयम योग की अग्नि में हवन। इन सब श्लोकों पर हम लोगों ने विचार किया है। आत्म संयम योगाग्नौ जुहुवति ज्ञान दीपिते, जो ज्ञान का प्रकाश है, जो विवेक का प्रकाश है, उस विवेक के प्रकाश में आत्म संयम योगाग्नौ, अपने एक संयमित जीवन में एक अग्नि प्रज्वलित होती है। उस आत्म संयम योगाग्नि में एक योग का अभ्यास, यह एक साधना है जो अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान ने यहाँ इसका 2 बार उल्लेख किया है। तो अष्टांग योग एक क्रियात्मक योग है जो बहुत प्रसिद्ध भी है। यम नियम आसन प्राणायाम से जो प्रसिद्ध है अष्टांग योग, उसका अभ्यास करना चाहिए। उसके किसी न किसी अंग का अभ्यास तो करना ही चाहिए। जो यम और नियम हैं, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में एक दृष्टि रखनी चाहिए कि ये हम यम और नियम जीवन में सध रहा है कि नहीं सध रहा है। सत्य जीवन में घट रहा है कि नहीं घट रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा पूरा दिन बहुत अधिक मिथ्या भाषण में जाता हो। तो एक दृष्टि रखनी चाहिए, अपने ऊपर एक निरंतर दृष्टि रखनी चाहिए कि कहीं मैं अनावश्यक रूप से हिंसक तो नहीं हो रहा हूँ,
अपनी वाणी से मैं किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा रहा हूँ। अपने मन में मैं कहीं अशुभ संकल्पों का जाल तो नहीं बिछा रहा हूँ। अपरिग्रह के रूप में कहीं मैं अनावश्यक चीज़ों का संग्रह तो नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें हमारे जीवन में उपयोगी नहीं हैं उनको भी संग्रहित करते रहना और संभालते रहना, उनको मैनेज करते रहना और उसमें अपने जीवन की ऊर्जा को गंवाते रहना। तो ये कुछ बातें हैं जो हमको निरंतर अपने जीवन में देखनी है, उस पर दृष्टि बनाए रखनी। उसको बोलते हैं यम और नियम। शौच, संतोष, स्वाध्याय, तपः, ईश्वर प्रणिधान, ये जो यम और नियम के अंतर्गत बोले हैं महर्षि पतंजलि ने, तो इस पर थोड़ी सी दृष्टि बनी रहनी चाहिए। कहीं मुझे अपवित्र जीवन तो पसंद नहीं आने लगा है, अपवित्र भोजन तो मुझे पसंद नहीं आने लगा है, मैं असंतोषी तो नहीं हो रहा हूँ, मेरे जीवन में लोभ बढ़ता तो नहीं जा रहा है, स्वाध्याय छूट तो नहीं रहा है, ईश्वर के प्रति शरणागति का भाव कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा है। यही सब साधन हैं जीवन के, जिसको यहाँ यज्ञ के रूप में भगवान बोलते हैं। अष्टांग योग में ये सारे साधन सम्मिलित हो जाते हैं। यम नियम में जीवन का एक बहुत बड़ा सुंदर अंग अलंकृत हो जाता है, शोभित हो जाता है। तो यम और नियम, फिर आसन आदि, फिर प्राणायाम और प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और समाधि पर्यंत। तो यह एक अभ्यास है जिसका भगवान यज्ञ के रूप में उल्लेख कर रहे हैं। तो 27वें श्लोक में इसका वर्णन किया। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहुवति ज्ञान दीपिते। और इसमें जो सावधानी की बात है वो ये है कि ये सब कुछ ज्ञान दीपिते, विवेक के प्रकाश में होना चाहिए। मूर्खतापूर्ण जो साधन है उसकी गीता जी में कहीं अनुशंसा नहीं है, कहीं भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया है। हठ योग को, जिद्द को, अतियों में जाने को, अनावश्यक व्रत और उपवास रखने को, ये साधन गीता जी के साधन नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो बैलेंस लाइफ है वही साधन है। भगवान की दृष्टि में जो साधन है वो विवेक के प्रकाश में होना चाहिए। ज्ञान दीपिते जुहुवति। अगर विवेक के प्रकाश में हमारा साधन नहीं हो रहा है तो वह साधन बहुत दूर तक जाने वाला नहीं है। कौन सा साधन मेरे जीवन के लिए उपयोगी है और किस साधन को मैं कर सकता हूँ, इसका विवेक किए बिना जब व्यक्ति साधन का चयन करता है तो वो कुतूहल में करता है। बड़े कौतूहल होता है, किसी को देख लिया और देख करके मन में प्रेरणा आ गई, उत्साह आ गया, थोड़ी बहुत देर उसको किया और उसको फिर हम पूरा नहीं कर पाए और छोड़ दिया। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्ञान दीपिते जुहुवति। विवेक के प्रकाश में साधन का चुनाव होना चाहिए। हमारी रुचि क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है, उसके अनुकूल अगर हम साधन नहीं चुनते हैं तो साधन हम बहुत दूर तक कर नहीं पाएंगे। अब मान लीजिए हमारे शरीर की अवस्था ऐसी है कि मैं व्रत और उपवास रूपी साधन नहीं कर सकता और अपने शरीर की परिस्थितियों की उपेक्षा करते हुए यदि मैं अनावश्यक व्रत और उपवास रखता हूँ तो वह हमारे जीवन में हानिकारक होंगे।
वो हमें लाभ नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि विवेक के प्रकाश में उनका चयन नहीं हुआ है। अब ध्यान में बैठने का जो अभ्यास है, तो ध्यानाभ्यास करने के पूर्व जो तैयारी है वो 6 अंग तो पहले बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा। इसके बाद आता है ध्यान। लेकिन अति उत्साह में हम लोग सीधे प्रारंभ करते हैं ध्यान से, तो कितने दिन चल पाता है और कितना हम उस ध्यान में सफल हो पाते हैं। तो जब हम ध्यान की साधना का जीवन में चयन करें तो उसके पूर्व के अंग हमारे पुष्ट हैं कि नहीं हैं। हमारा ध्यान होना चाहिए कि मैं अपने आसन पर बैठ पाता हूँ दीर्घ काल तक कि नहीं, मेरे प्राणों का संचरण सम्यक है कि नहीं, मेरा आहार विहार सम्यक है कि नहीं, मेरे यम नियम जीवन में सधे हैं कि नहीं, और मैं जप करके एकाग्रता का अभ्यास करके मन को अंतर्मुखी करने में समर्थ हूँ कि नहीं। इतने अंगों को पुष्ट करने के बाद ध्यान नाम की साधना होती है। लेकिन जब हम सीधे ध्यान में जंप करते हैं तो गुरुजी इस पर बोलते थे विनोद में कि व्यक्ति आधे घंटे ध्यान में बैठता है और आधे घंटे ध्यान में बैठने के बाद जब वो उठता है तो उससे पूछो या अपने आप से पूछता है मैंने क्या ध्यान किया, तो पता चला कि आज सारे दिन का जो अपॉइंटमेंट था वो बैठ के मन में फिक्स कर लिया। बैठे हैं ध्यान में, किया क्या, सारे दिन जो काम करना है उसकी एक सूची मन में बना ली और बीच में थोड़ा बहुत ध्यान हो गया। अब भले हम उसको ध्यान की संज्ञा दे दें, ध्यान का नाम दे दें, लेकिन वो ना तो ध्यान साधना है और ना कोई उससे ध्यान जनित फल मिलने वाला है। उससे तो बेहतर है कि हम एकाग्रता का अभ्यास करते, हम जप करते, हम आहार विहार ठीक करते, हम मन को अंतर्मुखी बनाने की कोई साधना चुनते। इसलिए जो ज्ञान दीपित शब्द हैं ये बहुत कीमती है। इस पूरे प्रकरण में 2 शब्द हैं, ज्ञान दीपिते और संचितव्रता, जो अगले श्लोक में आने वाला है। इन्हीं की छाया में सारे साधन होने चाहिए। तो पहला ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जीवन में जो भी साधन चुना जाए वो विद ऑल अंडरस्टैंडिंग, देखा देखी में नहीं, मूर्खता में नहीं, अति उत्साह में नहीं, ये इन सब से हटाते हुए और मन को ठीक से, अपने मन को ठीक से समझते हुए फिर जीवन में यह साधना या कोई भी साधना चुननी चाहिए। तो 27वें श्लोक में भगवान इस अष्टांग योग की साधना का वर्णन करते हैं, फिर छोटे छोटे यज्ञों का नाम लेते हैं। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संचितव्रताः। अरे यतियों, यतयः यत्न करने वालों, यत्नशील पुरुष जो हैं वो क्या करते हैं, द्रव्य यज्ञ। अब यह भी एक प्रकार का यज्ञ है, एक साधन है जीवन में। यह द्रव्य यज्ञ क्या है, तो तीर्थ आदि स्थानों में, पवित्र स्थानों में और पवित्र पात्रों में, व्यक्तियों में अपने द्रव्य का हवन करना माने दान देना। तो दान देना एक साधना है। इसको भगवान ने यज्ञ की श्रेणी में ले लिया है। बोले द्रव्य यज्ञ जो है ना, ये दान है, तो सम्यक रूप से दान करना भी एक प्रकार का यज्ञ है। भगवान भाष्यकार ने इसका अर्थ किया है कि जब हम तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों में जाने पर
कुछ ना कुछ परित्याग करना चाहिए। द्रव्य परित्याग लक्षणः दानः, दान का लक्षण है। दान माने अपने द्रव्य का, संचित द्रव्य का परित्याग करना, देना। लेकिन कहाँ पर देना? अनुचित स्थान में दिया हुआ दान द्रव्य यज्ञ की श्रेणी में नहीं आएगा। उचित स्थान पर दिया हुआ दान ही यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो जो समष्टि हित के कार्य हो रहे हैं, उन समष्टि हित के कार्यों में अपने द्रव्य के कुछ अंश का परित्याग करना, दान देना, वो द्रव्य यज्ञ है। तीर्थों में जाना, और जब हम तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों के सेवन का जो विधान है, पहले उस तीर्थ में जो कोई भी पवित्र सरोवर या नदी हो उसमें स्नान करना। इसके बाद उस तीर्थ का जो देवता हो, जिसके नाम से वो तीर्थ हो, उसके महात्म्य का श्रवण करना कि उस तीर्थ के देवता का महात्म्य क्या है, उसकी महिमा क्या है। और फिर उस तीर्थ स्थान में रहने वाले ब्राह्मणों और संतों का दर्शन करना, विद्वान ब्राह्मणों से मिलना, संतों से मिलना और सत्संग करना, और फिर अपने द्रव्य का परित्याग करना। तत्त संबंधी कार्यों में उचित पात्रों को अपना दान देना, जो तीर्थ के विकास में और धर्म के विकास में जिनका विनियोग होता है। इस तरह से जब हम द्रव्य का परित्याग करते हैं तो वो द्रव्य यज्ञ की श्रेणी में आ जाता है, वह दान यज्ञ की श्रेणी में आ जाता है और बड़े उत्तम फल देने वाला होता है। तिरस्कार पूर्वक आप भिखारी को अगर 100 रुपये दे देते हो, 10-50 रुपये दे देते हो, उसको भगवान द्रव्य यज्ञ की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तिरस्कार पूर्वक, जो असत्कार पूर्वक दिया हुआ दान है ना, वो द्रव्य यज्ञ की श्रेणी में नहीं आता। घर में कभी कोई यज्ञ आदि हवन हुआ रहा हो, पूजा हो रही हो, पुरोहित जी आए हो, और उन पुरोहित जी को अगर आप असत्कार पूर्वक दान देते हैं, अरे ये पंडित, इसको कुछ आता जाता नहीं है, अरे तो पहले चयन करने से पहले विचार करना चाहिए। पुरोहित का चयन करके न तो उसकी निंदा करनी चाहिए, न उसका असत्कार करना चाहिए, और असतपूर्वक उसको दान नहीं देना चाहिए। नहीं तो वो यज्ञ की श्रेणी में तो छोड़िए, वो पाप की श्रेणी में आ जाता है। अस्तु, ये द्रव्य यज्ञ को भगवान ने इसमें लिया है। दान देने का एक जो प्रभाव होता है, जो उसका फल बनता है शास्त्रों के अनुसार, वो तो प्राप्त होता ही है। लेकिन दान देने से एक चीज़ जीवन में आती है, अपनी ममता जिसमें है, ठीक है, मेहनत से अर्जित किया हुआ धन होता है और वो हमें प्रिय होता है, हमारी उसमें ममता होती है, तो अपनी ममतास्पद वस्तु को छोड़ने की ताकत, ये दान का एक बहुत बड़ा फल होता है जिसकी आदत पड़ती है। जहाँ जहाँ हमारी ममता है, उस ममता का जो त्याग है उसका अभ्यास होता है, उसकी शुरुआत होती है। क्योंकि हमको अंत में किस यज्ञ पर पहुँचना है? अपने जीव भाव को ब्रह्म भाव में हवन कर देना है। उस बड़े यज्ञ तक, उस विराट यज्ञ तक पहुँचने के लिए ये छोटे छोटे यज्ञ ना सीढ़ियाँ हैं। इसके बिना जरा वो यज्ञ सधता नहीं है। तो दान का एक मन पर जो बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, वो यही सबसे सुंदर प्रभाव पड़ता है कि हमारे अंदर थोड़ी हिम्मत आती है, ताकत आती है कि जहाँ हमारी ममता है उसको मैं छोड़ सकता हूँ किसी अच्छे कार्य के लिए। क्योंकि जब अपने स्वरूप की ओर बढ़ेंगे तब क्या छोड़ना होगा? तब अपने सबसे ममतास्पद वस्तु शरीर,
अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना व्यक्तित्व, ये वो चीज़ें हैं जिनसे नैसर्गिक ममता सिद्ध है। धन पदार्थ संबंध आदि में तो क्रियात्मक ममता है, कर्मजन्य ममता है, लेकिन जो नैसर्गिक ममता जहाँ हुई है जन्म से ही, जन्म लेते ही जो जीव शरीर में होता है उसको अपना शरीर अत्यंत प्रिय होता है। तो ममता का जब त्याग करना होता है तो बाह्य वस्तुओं में जहाँ हमारी ममता है उससे शुरुआत होती है और फिर विवेक के प्रकाश में धीरे धीरे वह ममता कटती चली जाती है। इस तरह से द्रव्य यज्ञ भगवान ने लिया है, इसको यज्ञ की श्रेणी में रखा। दान तो द्रव्य यज्ञ, अब फिर तपो यज्ञ। अब एक साधन का नाम लेते हैं, तपो यज्ञ। यह भी एक यज्ञ है। जो तपस्या है जीवन में, तपस्या बहुत प्रकार की होती है। एक तपस्वी का जीवन, हमको एक भोगी का जीवन पसंद ना हो, हमको एक असंयमी जीवन पसंद ना हो, हमको एक कसा हुआ जीवन पसंद हो, हमको एक अनुशासन प्रिय जीवन पसंद हो, वो तप की श्रेणी में आ जाता है। जब हम प्रमाद पूर्वक अपना जीवन जीते हैं तब हम अतपस्वी होते हैं, तप से रहित होते हैं। जब हम एक संयमित अनुशासित जीवन जीते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में तपस्या कर रहे होते हैं, वह तप यज्ञ है। गीता जी के प्रकाश में ही अगर इसको देखें तो कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप, 3 प्रकार के तपों का गीता जी में वर्णन आया है तप शब्द से। तो काया के माने शरीर के द्वारा होने वाले तप क्या हैं? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता का पूजन, ब्राह्मण का पूजन, गुरु का पूजन, ब्रह्मज्ञानी का पूजन, आचार्य का पूजन। यह कौन सी तपस्या बता रहे हैं भगवान? कायिक तप बता रहे हैं। यह शरीर जो है वह उससे संपादित होने वाली कौन सी क्रिया को तप की श्रेणी में रखा है भगवान ने? बोले देव का, द्विज का, गुरु का, प्राज्ञ का जीवन में पूजन हो, ये कायिक तप है, क्योंकि इसमें शरीर को लगना पड़ता है। देवता का अर्चन करना हो, गुरु की सेवा करनी हो, आचार्य का सेवन करना हो, उसकी सेवा करनी हो तो शरीर से लगना पड़ता है। तो ये हो गया कायिक तप। यह तप क्या हो गया? यज्ञ की श्रेणी में आ गया। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि प्रातः काल से सायंकाल तक क्या किसी अंश में इस काया से भगवान के द्वारा बताया हुआ कोई तप हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? और कोशिश करनी चाहिए कि पूरी दिनचर्या में कोई ना कोई तप हो जाए। अरे गऊ को ग्रास निकाल करके उसको ग्रास पहुंचाना, ये भी तप हो जाता है। किसी ब्राह्मण का सत्कार कर देना, उसकी मदद कर देना, उसको भोजन आदि खिलाना और उसके शरीर से सेवा करना, ये तप हो जाता है। देवालय में जा कर के भगवान की पूजा का विधान बनाना, उसमें अपना सहयोग करना, ये तप हो जाता है। ये वो साधन हैं जीवन में जो छोटे छोटे साधन से जीवन को भरना चाहिए। जिसके पास जैसी परिस्थिति हो और जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार साधन का चयन कर लेना चाहिए। अब आप देखो, गऊ का ग्रास जो निकालना होता है वो भी कितनी बड़ी तपस्या बन जाती है, क्योंकि
प्रतिदिन भोजन बनाने से पूर्व सबसे पहले गौ का ग्रास निकालना, फिर उसको रखना और फिर गौ को ढूंढना, फिर गौ तक पहुंचाना। देखिए ये इतना बड़ा काम हो जाता है आज के समय में कि वो बहुत बड़ी तपस्या हो जाती है। तो मैं दृष्टांत सिर्फ ये दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अब कोई व्यक्ति बम्बई में रह रहा हो और 20 किलोमीटर दूर गाय हो तो बेचारा दिन भर गाय ढूंढता रहे, वो नहीं। विवेक के प्रकाश में साधन होना चाहिए। लेकिन भगवान किसको शामिल कर रहे हैं? तपो यज्ञ। तो काया के द्वारा होने वाले तप, वाणी के द्वारा होने वाला तप। वाणी के द्वारा होने वाला तप क्या है? सत्यम प्रियम हितम चयत अनुद्वेगकरम वाक्यम स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। वाणी कैसी हो कि वो सत्य बोलना उसको प्रिय लगता हो और सुनने वाले को हमारी वाणी प्रिय लगती हो, कटु ना लगती हो। हमें सत्य बोलना अच्छा लगता हो, स्वभाव से मुझे सत्य बोलना अच्छा लगता हो, तो समझिए वाणी का तप हो रहा है। एक होता है सत्य बोलने का अभ्यास करना और एक होता है कि हमें झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। इन दोनों में थोड़ा फर्क करके देखिए। जब भी हमें झूठ बोलना पड़े किसी परिस्थिति में और हम उसको जस्टिफाई करके झूठ भी बोल दें, लेकिन हमको हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा ज़रा बोले कि तुमने अच्छा नहीं किया और हमको अच्छा फील ना हो, अरे आज मुझको झूठ बोलना पड़ा। किसी परिस्थिति में अगर झूठ बोलना पड़ भी जाए तो मन में अच्छा ना लगे कि नहीं आज हमको झूठ बोलना पड़ा। तो सच बोलना अच्छा लगने लगे, ये वाणी का तप हो जाता है। और कैसा सच बोला जाए कि जो दूसरों के हृदय में उद्वेग पैदा न करे। ठीक है, अनुद्वेगकरम वाक्यम। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी किसी के हृदय में जाकर के विक्षेप पैदा न करे। यथासंभव कठोर बात को भी बड़ी कोमलता से बोला जा सकता है। अगर अभ्यास करें तो कठोर से कठोर बात को भी बड़ी कोमलता से बोला जा सकता है। जब दशरथ जी ने भगवान श्री राम को वनवास जाने का आदेश दिया कैकेयी माता के कहने पर, तो उस आदेश को प्रभु श्री राम अपनी माता कौशल्या जी को कैसे सुनाते हैं? सत्य बोलना है, लेकिन बोलने का तरीका क्या है? पिता दीन मोहि कानन राजू। अरे माता जी, पिताश्री ने मुझे जंगल का राज दे दिया है, कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बना दिया है। ये नहीं आके बोला कि देखो देखो मेरा कल अभिषेक होने जा रहा था, राज्याभिषेक, और पिताजी ने मुझे जंगल जाने का आदेश दे दिया है, वन में जाने का आदेश दे दिया। ऐसे भी बोल सकते थे कि नहीं बोला। उसको कितना सॉफ्ट कर दिया उन्होंने। तो कई बार ऐसे सत्य होते हैं जो शायद बोलने पड़ते हैं, लेकिन उनको बोलने का तरीका मधुर बनाया जा सकता है, जिससे कि सामने वाले के हृदय में किसी प्रकार का उद्वेग पैदा ना हो, विक्षेप पैदा ना हो। ये क्या है? ये तप है। तपो यज्ञः, ये तप की श्रेणी में आता है। ये जीवन का एक साधन बन जाता है, हमारे विकास का एक अंग बन जाता है। ये भगवान ने इन सबको यज्ञ की श्रेणी में लिया है। तो तपो यज्ञः। और मानसिक तप क्या है? मानसिक तप है
मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। बोले अपने मन को प्रसन्न रखना ये मानसिक तप है। गीता जी में भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर व्याख्याएं करी हैं। बोले मानसिक तप क्या है? बोले अपने मन को दुखी ना होने देना, अपने मन को विषादग्रस्त ना होने देना। इस तप को करने के लिए आपको पूरा जीवन सजाना पड़ेगा। ये भगवान के वचन बड़े मधुर मनोहर हैं। मेरा मन विषाद में न रहे, मेरा मन दुखी ना रहे, ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होगा? अरे अपना पूरा जीवन ठीक करना होगा। उसी के परिणाम स्वरूप मन में आह्लाद रहता है, मन में प्रसन्नता रहती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सब कुछ होने पर भी अकारण हमारा मन उदास हुआ करता है। कभी इस पर ध्यान दिया? अकारण सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं है, ठीक है, जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन मन अकारण उदास रहता है, अकारण खिन्न और विषाद में रहता है। कभी इसका कारण ढूंढिएगा, क्योंकि जो विषाद और दुख है ना, ये पाप का फल है। हमारे द्वारा जो जाने अनजाने में छोटे छोटे पाप होते रहते हैं, छोटे छोटे दोष जीवन में आते हैं, जो इग्नोर हो जाते हैं, वो संचित होते रहते हैं। और वो अपना फल कैसे देते हैं? क्योंकि वो पाप बहुत प्रबल नहीं है, क्षीण है, बहुत प्रबल पाप नहीं है, तो वो क्रियात्मक रूप से तो अपने को प्रकट नहीं कर पाते, प्रबल प्रारब्ध तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन हमारे मन में विषाद पैदा कर देते हैं। अब 1 घंटा 2 घंटा वो विषाद हटाए नहीं हटता है, और अकारण ही वो विषाद आता है और अकारण ही चला जाता है। कभी इस पर बहुत गहराई से ध्यान दीजिएगा कि चित्त की हमारी दशा में यह परिवर्तन जो हो रहा है, उसका निमित्त क्या है, कारण क्या है। तब आपको वही कारण मिलेंगे कि हो सकता है हमने अपनी वाणी से छोटे छोटे कष्ट लोगों को पहुँचाए हों, अपने व्यवहार से लोगों को पीड़ा पहुँचाई हो, जाने अनजाने में पशु पक्षी वृक्ष आदि को हमने पीड़ित किया हो, अनजाने में हमने अपनी नदियों के साथ, देवालयों के साथ, गुरुओं के साथ, ब्राह्मणों के साथ कोई तिरस्कार पूर्ण व्यवहार किया हो, इस पर हमारी नज़र ही नहीं जाती है। तीर्थ में जाकर तीर्थ के ब्राह्मणों संतों की हंसी हंसी में ही निंदा कर देना, चाहे व्यवस्था के नाम पे, वहाँ के महात्म्य न सुनना, ठीक है, वहाँ के देवालय की प्रशंसा न करना, इग्नोर करके चले आना, ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन ये दोष है। ये दोष क्या करेगा? ये इकट्ठा हो गए और हमारे चित्त को अकारण विषाद में फेंकेगा, और उस समय आप ढूंढ भी नहीं पाओगे कि यार मेरा मन दुखी क्यों है, मैं आज प्रसन्न क्यों नहीं हूँ। निमित्त कुछ नहीं मिलेगा, दुख प्रत्यक्ष में कुछ नहीं मिलेगा, कारण कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मन खिन्न रहेगा, प्रसन्न नहीं होगा। तो ये वो दोष हैं जो आके प्रकट होते हैं। मानसिक तप जानते, मन प्रसादम, मन की जो प्रसन्नता है, भगवान उसको मानसिक तप की श्रेणी में रख रहे हैं। और सौम्यत्वम, एक सौम्य सौम्य सा स्वभाव, एक सौम्य सौम्य मीठा मीठा सा भाव अपने चित्त में रखना, अंतर्बाह्य विवेकी होना, ये सब हैं तप। ये किस श्रेणी में आएंगे? तपो यज्ञाः। ये वो साधन हैं जिनसे हम अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा खूबसूरत बना सकते हैं। हम लोग करते क्या हैं, खासतौर से वेदांत का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी लोग,
सीधे सीधे ब्रह्म ज्ञान फलित चाहिए, है ना। वो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को तीव्र आकांक्षा हो इसकी तो वो धन्य है। लेकिन व्यवहार में हम क्रम को पसंद कर लेते हैं। कोई व्यक्ति व्यापारी बनेगा, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो हमको मालूम है कि एक दिन में नहीं बनेगा। वो शुरू से एक चीज़ का पढ़ाई करेगा, अर्जन करेगा, डिग्रियां हासिल करेगा, एक प्रोसेस से गुजरेगा, एक व्यवस्था से गुजरेगा, और उसके बाद जा कर के वो डॉक्टर, इंजीनियर या व्यापारी बनता है। तो लोकव व्यवहार में हम इस क्रम को बड़े आराम से स्वीकार करते हैं, और जब धर्म और अध्यात्म का प्रश्न आता है तो मन में क्या विचार आता है, वो कौन सा सरलतम उपाय है जिससे आज ही मुक्ति हो जाए और आज ही भक्ति हो जाए। मैं अचानक भक्त बन जाऊं, मैं अचानक ज्ञानी बन जाऊं, मैं अचानक महापुरुष बन जाऊं, मुझे करना कुछ न पड़े, मिल सब कुछ जाए। ठीक, यह जो भाव है ना, ये भाव उचित नहीं है। ये जल्दी फलित होने वाला नहीं है। इट विल टेक इट्स ओन टाइम। कोई भी व्यक्ति विद्वान बनता है, महापुरुष बनता है, ज्ञानी बनता है, इट गोज अंडर ए प्रोसेस। लेकिन जब भी बात धर्म की और अध्यात्म की आती है तो हमारी आकांक्षा क्या रहती है, रातों रात भक्त हो जाएं, रातों रात ज्ञानी हो जाएं, रातों रात विद्वान हो जाएं। ये भगवान इसको स्वीकार नहीं करते हैं, और जीवन का ये अनुभव है कि ये कभी होता नहीं है। भले जन्म जन्म की बातें, अभ्यास उसमें लग जाए, तो क्यों ना हम एक सिस्टम को स्वीकार कर लें, एक प्रोसेस को स्वीकार कर लें। और प्रोसेस को स्वीकार करते ही आप पाओगे कि हमारे जीवन में वो सब आने लगा जो हम रातों रात चाहते थे। ये बड़ी तीव्र गति से आता है, ये भगवान की कृपा है। जीवन में भक्ति, जीवन में संयम, जीवन में तपस्या, जीवन में ज्ञान, ये बहुत शीघ्रता से आता है। अगर हम इसके स्टेप्स फॉलो करते हैं, इसके प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो बहुत शीघ्र भगवत कृपा से ये हमको अपने आगोश में ले लेता है। लेकिन मन में ये प्रमाद का भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये जो यज्ञ भगवान बता रहे हैं, ये यज्ञ वो साधन हैं, छोटे छोटे से वो कदम हैं, जो किसी न किसी अंश में अगर हम इनका अभ्यास करते रहेंगे तो बात जल्दी बनती है। तो द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञः, फिर योग यज्ञस्तथा परे, फिर योग शब्द का नाम लिया है। इस पूरे प्रकरण में महर्षि पतंजलि वाले योग को भगवान ने 2-3 बार उद्धृत किया है, अलग अलग रूप से। तो योग यज्ञस्तथा परे, जो भी योग हैं जीवन में, अहिंसा आदि योग हैं, मानसिक शारीरिक जो योग हैं, अभ्यास हैं, उन अभ्यासों को करना चाहिए। और कुछ लोग स्वाध्याय यज्ञ, एक नाम लिया स्वाध्याय, और ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय यज्ञ करना चाहिए और ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। स्वाध्याय यज्ञ का मतलब है वेद पाठ। ये अर्थ किया है भगवान महाराज। स्वाध्याय का अर्थ यहाँ स्वयं का अध्ययन जो कर दिया जाता है वो यहाँ नहीं है। स्वाध्याय का मतलब है वेद पाठ करना, सदग्रंथों का जो पाठ करना है ना, वो स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। अब तो वो सब परंपराएं लुप्त हो गई। अगर किसी को मिल जाए तो उसके अनुसार जरूर करे। हमारा जो गोत्र होता है ना, गोत्र, ये तो सभी के पास है, सभी जिससे परिचित हैं। तो किसी विद्वान ब्राह्मण से ये पूछना चाहिए कि हमारा जो गोत्र है इसका ऋषि कौन है और हमारे वेद की शाखा कौन सी है।
और हमारा वेद कौन सा है। इतनी जानकारी तो कम से कम प्रयास से ले लेना चाहिए। हमारा जो गोत्र है उसका ऋषि कौन है और वेद कौन है और शाखा कौन सी है, और उस शाखा का कोई ना कोई पाठ जरूर करना चाहिए। इसका नाम है स्वाध्याय। तो वेद पाठ होना चाहिए थोड़ा जीवन में, उससे बड़ा लाभ होता है। उसके अदृष्ट लाभ हैं वेद पाठ के। चलो ना हो तो कम से कम वेद पाठ सुन ही लेना चाहिए, श्रवण कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वो संस्कृत आती नहीं है, भाषा ज्ञान है नहीं, तो पाठ नहीं हो सकता। तो सुन लेना चाहिए, शुद्ध वेद पाठ का श्रवण कर लेना चाहिए और स्तुतियों का पाठ करना चाहिए। गीता जी के ही 10 श्लोक पढ़ लेने चाहिए। तो ये है स्वाध्याय यज्ञ। 10-5 मिनट का काम होता है, लेकिन हम लोग प्रमाद में ना बहुत सारी चीज़ें जीवन में मिस कर जाते हैं। अरे कुछ नहीं तो एक पुरुष सूक्तम जो सर्व प्रसिद्ध है, हर सनातन धर्मी उसको सुनता है, उसको पढ़ने का अभ्यास कर ले और 5 मिनट लगता है रोज पुरुष सूक्तम का पाठ कर ले। ठीक है, ये हैं बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बड़े बड़े प्रभाव दे जाती हैं जीवन में। तो कोई पाठ हो जाए तो स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य है जो हम अध्ययन करते हैं शास्त्र का, उसके अर्थ का ज्ञान, ये है ज्ञान यज्ञ। हम कोई स्तोत्र का पाठ करें, मान लीजिए गीता जी का पाठ कर रहे हैं, गीता जी का हमने एक श्लोक पढ़ा, तो उसके एक एक पद के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना, ये है ज्ञान यज्ञ। देखो भगवान कितने छोटे छोटे से साधन बता रहे हैं। कोई ऐसे विराट साधन नहीं बता रहे हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं बता रहे हैं कि शीर्षासन करो, उल्टा लटको, दिन भर भूखे रहो, ठीक है, अपरिग्रही हो जाओ, सन्यासी हो जाओ। ये साधन नहीं बता रहे गीता जी में भगवान, बड़े प्रैक्टिकल साधन छोटे छोटे बता रहे हैं। अब ज्ञान यज्ञ, अब सोचिए एक श्लोक लें, भगवद गीता का श्लोक ले लें, किसी स्तोत्र का श्लोक ले लें, उस श्लोक में आए हुए जितने पद हैं, उस एक एक पद का अर्थ क्या है और उस अर्थ से क्या वाक्य बना। बस एक श्लोक प्रतिदिन भी अगर करें तो ज्ञान यज्ञ हो गया। ज्ञान यज्ञ की साधना हो गई। और देखना आपको इसमें कितना आनंद आने लगेगा जब आप आए हुए पदों का अर्थ जानने की इच्छा से उनके पदों का अर्थक ज्ञान ग्रहण करने लगेंगे, तो देखिएगा आपको पाठ में और पढ़ने में कितना रस आने लगेगा। जिन गुरु स्तोत्र का हम पाठ करते हैं, जिन प्रसिद्ध स्तोत्रों का पाठ करते हैं, उन्हीं के अर्थों का पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि उसमें जो पद आया है उसका अर्थ क्या है। तब आप देखिएगा आपके पाठ करने का भाव बदल जाएगा। ठीक है, तो बिना अर्थक ज्ञान के जो पाठ होता है उसका अलग फल होता है, अर्थक ज्ञान के साथ जो पाठ होता है उसका अलग फल होता है। इसलिए भगवान ने इसको 2 श्रेणियों में बांटा, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। तो कुछ लोग हैं जो ये साधना करते हैं, कोई ज्ञान यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय यज्ञ करता है, कोई तपो यज्ञ करता है, कोई द्रव्य यज्ञ करता है, ठीक है ना, कोई योग यज्ञ करता है। और प्रायः ये सब किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं तो स्वाध्याय यज्ञ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे साधन बताएं जो सारे के सारे 12 साधन व्यक्ति अपने जीवन में रोज कर सकता है, जो जिन साधनों का भगवान यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। तो बड़ी ईमानदारी से एक प्यारी प्यारी सी बात है, जिसको देखो अपना कल्याण करना हो सच में, ये 12 यज्ञ पहले पढ़े, एक बार समझ ले,
और पूरे दिन भर में 12 का समावेश कर ले, और आप देखना आपका जीवन खूबसूरत न हो जाए तो कहिएगा। ये तो भगवान के वचन है ना। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा अपने जीवन को संयमित करना पड़ेगा। थोड़े थोड़े अंश में ये सारे यज्ञ जीवन में उतार लीजिए, जीवन बेहद खूबसूरत हो जाएगा। और ये सब किए जा सकते हैं। प्रतिदिन अपने हिस्से के संचित धन का 10 रुपया निकाल के रख दीजिए, तीर्थों में दान जाएगा, द्रव्य यज्ञ हो गया। अपने मन को प्रसन्न रखना है, वाणी से सत्य बोलना है, किसी को मेरी वाणी से उद्वेग ना हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये तपो यज्ञ हो गया। रोज़ सुबह आसन पर बैठ करके आधे घंटे स्थिर भाव से बैठना है, चाहे कुर्सी में ही बैठें तो स्थिर भाव से आधे घंटे बैठना है। अपने मन को अंतर्मुखी करना है, ठीक है, जप करना है, 2-4 बार प्राणायाम करना है, ओंकार की ध्वनि के साथ उसको जोड़ देना है। लीजिए, अष्टांग योग हो गया, ठीक है। तो ये जो भी साधन यहाँ भगवान ने बताए हैं वो सब हो सकते हैं। और पूरे दिन में कहीं न कहीं एक बार थोड़ा वेदांत सुन ले और अपने जीव भाव को शरणागत हो के ईश्वर में झोंक दे, ब्रह्म की अग्नि में रोज झोंक दे। आपको पता है भगवान कृष्ण की दिनचर्या क्या थी? श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण की दिनचर्या ये है कि वो जब सबसे पहले उठते हैं तो सरकार अपने शैया पर ही बैठ करके आत्म ध्यान करते हैं। ब्रह्माग्नो वो पहले करते हैं, सबसे पहले अपने बिस्तर शैया पर बैठ करके अपने आत्मा, विशुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं। कौन? भगवान लीला में आए हैं ना, अवतार है। तो अपने निर्गुण निरंजन शुद्ध शेष स्वरूप का भगवान प्रतिदिन ध्यान करने के बाद शैया छोड़कर नित्य कर्म करते हैं। तो किस यज्ञ से शुरू कर रहे हैं? ब्रह्म यज्ञ से शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग चाहें, ध्यान दें, तो किसी न किसी अंश में ये सारे यज्ञ समेटे जा सकते हैं। थोड़ी सेवा हो जाए, थोड़ा चिंतन हो जाए, थोड़ा पूजन हो जाए, थोड़ा दान हो जाए, थोड़ा प्यार का, प्रेम का वितरण हो जाए। हिंसा, द्वेष, कपट तो बढ़ता ही रहता है, थोड़ा प्यार भी बांट लिया जाए। वृक्षों से प्यार कर लिया जाए, पुष्पों से प्यार कर लिया जाए, है ना। भगवान की बनाई हुई जो ये अलौकिक सुंदर सृष्टि है उसको प्यार भरी दृष्टि से देख लिया जाए, स्नेहमयी दृष्टि से देखने का अभ्यास किया जाए। ये सब बड़े छोटे छोटे साधन हैं, लेकिन बड़े कीमती हैं। कभी ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी को देखते हैं, किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं, शंका, संशय, अविश्वास पहले हमारी आँख में होता है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। अनजान व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, एयरपोर्ट पर खड़े हैं, आप किसी को देखते हैं तो उस अनजान व्यक्ति को आप देखते हैं तो किस दृष्टि से देखते हैं? कई बार तो सशंकित ही रहते हैं, अविश्वास रहता है। इसका उलट अभ्यास करके देख लीजिए। अपने वृक्षों को, अपने पुष्पों को, अपने गमले में लगाए हुए पौधों को पहले स्नेहमयी दृष्टि से देखिए। फिर जिनसे हम मिलते हैं, हर मिलने वाले से पहले अपने मन में एक प्रेम का भाव पैदा करके और उसको उसी प्रेममयी दृष्टि से पहले देखें। भले ही वो क्रोधी हो, हमसे लड़ने आया हो, चाहे हमको गलत बात कह रहा हो, कहने दीजिए, उसका प्रतिकार भी कीजिएगा, लेकिन प्रथम दृष्टि से ज़रा उसको एक करुणामयी दृष्टि से देख लिया जाए
ये वो अभ्यास हैं जो हमको ब्रह्म विसर्जन के द्वार तक पहुंचा देते हैं। जीवन के परम लक्ष्य तक ये छोटे छोटे साधन हमको पहुंचा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं भगवान, जरा इस श्लोक में देखिए, 28वें श्लोक में, यतयः संचितव्रताः। ये साधन कौन कर पाएगा? बोले यत्नशील, थोड़ा जरा प्रयत्न करना पड़ेगा। और संचित व्रता, संचित व्रता का मतलब होता है प्रमाद शून्य। तीक्ष्णीकृतानि तनुकृतानि संचित व्रतानि, अपने जो व्रत हमने जीवन में लिए हैं उस पर थोड़ी धार लगाना, माने उस पर थोड़ा बल पैदा करना, बात बात में छोड़ न देना। तो संचित व्रता, जो छोटे छोटे यज्ञ लिए हैं इनके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा जरा, छोटे मोटे दबाव में छोड़ नहीं देना है। बोले हमने तो उसको स्नेहमयी दृष्टि से देखा, वो 4 गाली सुना के चला गया, अगले दिन से स्नेहमयी दृष्टि से देखना बंद। नहीं, संचित व्रता, भगवान कहेंगे ये सब होगा शुरू में, लेकिन हमको आपको ये छोड़ना नहीं है, यत्न नहीं छोड़ना है, अपने व्रतों में धार लगाना नहीं छोड़ना है, इसको करते रहना है। 2 बड़े कीमती शब्द इस पूरे प्रकरण में हैं, ज्ञान दीपिते और संचित व्रता। ये अगर जिसने साध लिए वो सब साध लेगा, विद ऑल अंडरस्टैंडिंग एंड फुल डिटर्मिनेशन। सरल करके बोलेंगे तो ये 2 शब्द हैं, with all understanding and with firm determination, with all firmity। जो भी व्रत चुना जाए उसको इस भाव से किया जाए तो संचित व्रताः ज्ञान दीपिते घट जाता है और ये साधन हो जाते हैं। फिर अगले 2 श्लोकों में भगवान प्राणायाम, इस प्राणायाम को बड़ा जोर दिया है भगवान ने। बोले अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। कुछ लोग प्राणायाम के अतिशय शौकीन होते हैं, रुचिकर होता है उनको, वो भी एक अच्छी साधना है, शरणागत होके की जाए तो पूरक, कुंभक और रेचक नाम से जाने जाने वाले जो प्राणायाम हैं, ऐसे प्राणायामों को करता है कौन? प्राणायाम परायणः। कुछ योगी लोग होते हैं जिनकी प्राणायाम में बहुत रुचि होती है, तब वो इन प्राणायामों को करते हैं। आपको सावधान कर दूं, क्योंकि इस तरह के प्राणायाम बिना गुरु के, आचार्य के मार्गदर्शन के बिना नहीं करने चाहिए। कुंभक आदि प्राणायाम हृदय को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो ये प्राणायाम बिना आचार्य मार्गदर्शन के नहीं करने चाहिए। भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है कि कुछ प्राणायाम परायण लोग ये करते हैं और कुछ योगी लोग तो ऐसे विशिष्ट प्राणायाम करते हैं कि अपने प्राणों को ऊपर उठाते उठाते ब्रह्म रंध्र में डाल करके इस देह का विसर्जन कर देते हैं, है ना। द्रोणाचार्य जी जैसे, भीष्म पितामह जैसे, सती जी जैसे, अरे वो धृतराष्ट्र जैसे, धृतराष्ट्र ने भी यही किया था, योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया था। तो एक विशिष्ट प्रकार का प्राणायाम, इसका भी भगवान उल्लेख करते हैं, अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। एक प्राण को दूसरे प्राण में हवन करते जाना और अंत में ब्रह्मरंध्र से निकल जाना, ऐसे कुछ सिद्ध योगी जन इसका वो करते हैं, प्रयास करते हैं, साधन करते हैं। तो इन विषयों पर बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्राणायाम आदि अगर किसी को रुचिकर विषय होवें तो वो ऐसा करे कि वो किसी आचार्य की शरण में जाए, गुरु की शरण में जाए और सीखे। भगवान ने इसका उल्लेख यहाँ पर यज्ञ में कर दिया है। तो अब इसको संक्षेप कर लेते हैं। ये 12 प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताए हैं।
और इन यज्ञों के पदों का अर्थ समझते हुए इसको अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए, क्योंकि ये अमृत फल देने वाले हैं। ऐसा अगले श्लोकों में भगवान बोलेंगे। गुरु कृपा और भगवत कृपा से हम लोग अगले रविवार को बचे शेष अवशिष्ट विषय पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम नारायण। ओम तत्सत। हरिओम स्वामी।